ओम से वृष ओम नमः शिवाय। सबके दिन मंगल में हो। आज 6 अप्रैल 12 सोमवार। आज अब सुनेंगे वैशाख महात्म्य के अध्याय 5। आज के कथा की शुरुआत करते हैं भगवान शिव के बहुत सुंदर कथा से। तो प्रेम से बोलिए भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो रेवा नदी के तट पर चारों बंदर के द्वारा सेवित एक नगरी थे। उसका नाम था कनका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। वो ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपने पत्नी को पुत्र के पास छोड़ के वो काशी में रह के तपस्या करने के लिए चली गया। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गया। उसके पुत्रों ने उसके विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, शांत पिंडदान किया। फिर ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ धन था उसमें से आधा आधा धन दोनों पुत्रों के बराबर के हिस्से में बांट दिया और कुछ धन अपने पास भी रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण के पत्नी के अंतिम समय आया तो दोनों पुत्र के पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता के तरह काशी में रह के प्राण छोड़ने के विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। आप मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाके करना और मेरे अस्थियाँ भी काशी में जाके गंगा में दहलाना। तभी सुन के इसका एक बेटे ने, जिसका नाम सुभाष था, उसने कहा, माता, जैसा आप कहा था वैसे ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुन के उसके माँ के बहुत राहत महसूस हुई और उन्हें शिव जी के ध्यान करते हुए अपना प्राणों के त्याग दिया और प्राण त्याग के वो शिव लोक के प्राप्त हो गए। तब अपने माँ को इस तरह मृत्यु के प्राप्त होता देख के उसके दोनों पुत्र शोका को व्याकुल हो गया, जोर जोर से रोने लगा। जब उसके रोने के बाद सभी कुटुंब में पड़ोसी वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ ने पुत्र ने अपने माँ के अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुभाष ने माता के इच्छा अनुसार उनकी अस्थियाँ काशी में ले जाके गंगा में दहला दिया। पिंडदान श्राद्ध आदि भी किए। बाद में सुभाष ने 20 ओजन मार्च तय किया कि जैसे ही सूर्यास्तान होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाके उन्हें आवाज़ लगाया। तब ब्राह्मण बाहर आया, पूछा, तुम कौन हो? तुम आवाज़ें क्यों लगा रहे हो? तब सुभाष ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ। आते आते सूर्यास्त हो गया है तो मुझे आपके घर एक रात के वास चाहिए। मैं सुबह होते चली जाऊँगी। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इस तरह सुभाष ने ब्राह्मण के घर रात्रि में विश्राम किया। सुबह उठ के सदिया बंधन पूजा की। कुछ थकान न उतरने के कारण वो अपने जुनून के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर यह अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसके याद आया, आज तो मैंने गाय के दूध नहीं निकाला हूँ। उसने अपने पत्नी की आवाज़ लगाया और कहा कि बाल्टी लेके आओ और बछड़े के छोड़ दो, गाय के दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुन के उसके पत्नी बाल्टी लेके आया और बाल्टी अपने पति के पकड़ा के बछड़ा खोल के गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े के आपस बांध दिया। ये सोच के कहीं बछड़ा आधी दूध न पी जाए। तभी बछड़े को गाय के थन से हटा के बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के रुकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। ये देख के ब्राह्मण के बहुत गुस्सा आया। उसने बछड़े के बहुत मारा और गाय के दूध निकाल के अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत दुखी थी। वो जोर जोर से रो रही थी। ये देख के बछड़े ने अपने माता के धैर्य बताते हुए कहा, माँ, तो रो मत, धैर्य रखो। ये सब कर्मों के खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ मारने के फल इसके अवश्य मिलेगा। तभी बछड़े के बात सुन के गाय सूख करके कहने लगी, मैं बहुत अभागिन हूँ कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरा तरह ये भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा, माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों के फल भोग रहे हैं। जब
सुवन के यहाँ न कस पा रही है। अगर ई जल में बढ़ावन के मारेंगे तो पाप लगेगा। ये ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता जी आप धैर्य धारण करो, शुभ कर्म करो, पाप कर्म में न हो। तो बछड़े के बात सुन के गाय कहने लगी, हे पुत्रा, मुझे तुम ज्ञान के बातें समझा रही हो, तुम्हारा कहा वह सब सत्य है, परंतु गाय के सताने के फल ब्राह्मण के वश से मिलना चाहिए। मैं प्रातः काल होते ही इसका नाश कर दूंगी। रही बात ब्रह्म हत्या के, तो उस पापों के मैं दूर करने के उपाय भी जानती हूँ। वहाँ जाके ब्रह्म हत्या के पाप निरावन कर लूँगी। मैं अपने माँ के बात सुन के बछड़ा शांत हो गया है। इधर ब्राह्मण जो अपने माता के अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वो गाय बछड़े के बातचीत सुन रहा था। वो सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और किस प्रकार स्वर्ग नरक लोक में जाके ब्रह्म हत्या के पाप के दूर करती है। अब सुबह हुई तो सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम गाय के दूध निकाल लेना। इस प्रकार कह के ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। अब ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े के खोल दिया और गाय के दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसके माता भी वहाँ पहुँच गई। रात्रि की तरह ब्राह्मण के पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। ये देख के गाय के बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे के बगल में वार किया, जिससे बेहोश होकर धरती पर गिर गया। ये देख के उसके माता शोर मचाने लगी। तो उसके माँ के रोने के विलाप सुन के आस पड़ोस के लोग सब एकत्रित हो गए। उसके पिताजी शोर सुन के आपस घर आया। वो अपने पुत्रों के बेहोश देख के रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे की प्राण निकल गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत दुखी था कि बहुत साथ गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश डंडा उठाया, गाय के पीट पीट के घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय के बछड़ा भी अपने माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय के सफ़ेद रंग काला हो गया। ये देख के सभी लोग हैरान हो गए। ये देख के सुभाष नाम के बहुत आश्चर्यचकित था कि वो चुपचाप नहीं खड़ा होकर गाय या बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। जब धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहाँ पर नंदीकेश्वर विराजमान थे, वहाँ गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई घोंटे लगाई, उसके काला रंग धुल के सफ़ेद हो गया। फिर सुभाष ने गाय के नर के देख के बहुत हैरान था। वो नित कर्म से लिपट के काशी को चल पड़ा। गाय भी पूरे स्थान पर चली गई। काशी के लिए जाते समय सुभाष के रास्ते में एक बहुत सुंदर मूर्ति मिली थी, जो सर पर आंखों से सूजी थी, मन मुस्कुरा रही थी। सुभाष के पास अपने आके कहने लगी कि हे मालीवन, आप इतने खुश दिखाई दे रही हो, आप कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? सुभाष ने उससे पूछा कि सारे हाल का सुनाया। उसने बताया कि मैं अपने माता की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ। मेरी माँ के मृत्यु से मैं यही आ गया थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घट गई कि उसने देखा उसके माता दिव्य शरीर धारण करके उसे कह रही थी, तुम धनी हो, तुमने मुझे सब प्रदान करने में सहायता प्रदान की, तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हारा अपने जीवन में कोई भी चीज़ की कमी कभी नहीं रहेगी, तुम्हारी लंबी आयु होगी और तुम्हारा वंश वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसके माता अपने पुत्र सुभाष के आशीर्वाद देते हुए विमान पर आरूढ़ होकर शिव जी के धाम को चली गई। ये सुन के सुभाष भी बहुत खुश था कि खुशी खुशी अपने घर के दो तरफ चला दिया। इसलिए मनुष्यों के हमेशा अच्छे कर्म करनी चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आती है। प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, आप सुनाती हूँ बैसाख स्नान के बहुत पावन कथा। किसी नगर में दो सास बहू थी।
उस समय कुछ समय के बाद बैसाख मास आया तो सास बोली, मैं बैसाख स्नान करने के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। उसी समय बहू भी बोली, माँ जी मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू तो अभी छोटी है तो अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ नहाने चली गई। बहू भी तीर्थ बैसाख स्नान के जाना चाहती थी, इसलिए बहू कुम्हार से 33 खूंटे ले आए। रोज एक कुंडा भर के रखती, स्नान करती। स्नान करने के बाद वो कुंडू तो उल्टा करके रख देती थी। जब बहू स्नान करती थी तो वो नहाते समय इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती थी। हर हर गंगे बोलते ही गंगा मैया के आवाहन करते हुए उनका शर्मन करते स्नान करती थी। कुंडा उल्टा करके रख देती थी। उधर गंगा स्नान करते हुए सासू जी के नथ गंगा में गिर गया। कुंडे में नहाते हुए बोली, सासू नहावे कुंडे, मैं नहावे कुंडे। इतने में गंगा के धारा कुंडे में आ गई, साथ में सास के नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली, अपने नाक में पहन ली। बैसाख के महीना पूरा हुआ तभी उसके सासू माँ घर आई। बहू सामान लेने लगी तो सास नथ दे के बोली, तू ये कहाँ से लेके आई हो? बहू बोली, ये तब मेरा कुंडे में गंगा जी के धारा के साथ आ गई थी। अब सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिबा दो, मैं भी बैसाख स्नान किया हूँ। सास बोली कि 2 ब्राह्मण तू कैसे स्नान किए हैं? तभी तो कहते हैं, मैं भी रोज घड़े में पानी भर के स्नान करती थी। तो कहाँ बैसाख स्नान किए हो? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपके सभी कुछ दिखाती। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। फिर बहू बोली, मैं प्रत्येक दिन कुंडा भर के रखती थी, सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेती थी। नहाते समय इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती थी। हर हर गंगे बोलते हुए गंगा मैया के आवाहन करते हुए उनका शर्मन करती थी, स्नान करती थी। फिर कुंडा उल्टा करके रख देती थी। तभी सास बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान है, तूने साक्षात गंगा जी के दर्शन पा लिए। जो साक्षात गंगा जी तुम्हारे पास आई है, सच में तुम बहुत श्रद्धा विश्वास से बैसाख स्नान किया हो तो भगवान तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने 2 धाम से ब्राह्मण जमाया, दक्षिणा दे के विदा किया। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे गंगा मैया, जैसा सास बहू के दिया वैसा सबको देना। कथा के कहने वाले सुनाने वाले के ओंकारा भरने वाले सभी के देना। सभी पर अपना कृपा बनाए रखना, सभी के कार्य सिद्ध करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। आज क्या बैसाख मार्च के कथा अध्याय सुनिए। ये अध्याय में राजा को भगवान के दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति, भगवान के वरदान से राजा के शाही मुक्ति के वर्णन है। सूत जी कहते थे, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजा से शोभित है। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा, परमा धारण कर रखे हैं। पीताम्बर धारण करके वो वनमाला से विभूषण होके भगवती लक्ष्मी तथा एक पुस्तक किताब गरुड़ के पेट पर विराजमान थी। उनका दूसरा तेज देख के राजा के नेत्र से ऐसा मुंद गए, उनके सब अंगों में हिमाच आया, तब नेत्रों से आंसू धारा पर्वत होने लगा। भगवान दर्शन के आनंद में उनका हृदय सारा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़ के भगवान के प्रणाम किया। फिर प्रेम विजुवक नेत्रों से विश्वास देव जगदीश वे श्री हरि के बहुत तकले निहार के उनके चरणों धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हें चरणों के धोवन रूपा से श्री गंगा परमा जी सहित तीनों लोग के पवित्र करते हैं। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहु वस्त्र आभूषण, चंदन से धूप अमृत के समान नैवेद्य आदि से केवल अपने तन मन धन आत्मा के समर्पण करते हैं। विधि पूर्वक भगवान विष्णु के पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की
कि जो निर्गुण निर्जनन प्रजापतियों के लिए अधीश्वर है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवी देवता जिनके वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। सदा गदों के पाप राशि के नाश करने वाले आपके चरणों में परियोग वाले योगियों ने जो हृदय में धारण किया है, ये उनके बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत भक्ति भरी हुए भक्ति के अंदर करण जी भाव के अपना चरणों में चढ़ा के वे हुई चरणों के चितन मंत्र से आपके धाम को प्राप्त होती है। विचित्र कर्मों करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर के नमस्कार है। साधु पुरुष पर ग्रहण करने वाले आप परमात्मा के प्रणाम है। हे प्रभु, आपके मैया से कोहित होके मैं स्त्री धन रूपी विष्णु में भटक रहा हूँ। अनंत में मेरा अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विष्णु मूर्ति, जब जीव आनंद शक्ति हो, परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उस महापुरुष के संग प्राप्त होती है, जिससे वो संसार समुद्र को समान हो जाता है। इस बार जब सत्संग मिलता है, तभी अपने मन तथा बुद्धि के राग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वो भी आपके मुझ पर महान ग्रह ही हुआ था। ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कुछ की इच्छा रखती हूँ। आप अभी तो मुनियों के द्वारा ध्यान करने होगी, जो आपके आराधनीय चरण बिंद है, उन्हीं के नित्य सेवन करना चाहती हूँ। हे देवेश्वर जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आप चरण कमलों की स्तुति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुरुष पुत्र खजाना आदि आत्मा कहना जाने वाली सभी पदार्थों में जे मेरी शक्ति है, वो सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणों बिंद के लगा रहेगा। मेरे पानी आपके दिव्य कथा में निरंतर बनन तत्पर हो। मेरे दोनों नेत्र आपके सिर बिगड़ के दर्शन करो। कान तथा रसनपान आपको भोग लगाए हुए प्रसाद को सब परवेट हो। हे प्रभु, मेरे नासिका आपने चरण कमलों के तट पर आपके भक्त जनों के गंध मिलने पर आदि के सुगंध लेने पर दोनों हाथ आपको मंदिर में झाड़ू देने आदि के सेवा में दोनों पैर आपके तीर्थ या कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपके प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपसे उत्तम कथा के बुद्धि आपके चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनि द्वारा आपके उत्तम कथा के वर्णन हो तथा आपके महिमा के गान होता रहे, और इसी में मेरा दिन जाएगा। हे विष्णु, एक क्षण कथा आदि फल के लिए भी ऐसा प्रसन्न न उपस्थित हो जैसा आपके चर्चा से रहित हो। मैं ब्रह्मा के पद भूत चक्र बदी राजी मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों के निरंतर सेवा चाहती हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवी देवता सब प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नारायण भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वो गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तू मेरे श्रेष्ठ भक्त में कामना रहित तो विश्वास रहित नरेश्वर, मुझ में तुम में दृढ़ भक्ति हो। अंत में तेरा साह्य प्राप्त करो। मैं तेरे द्वारा की गई सूत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेगा, उनके ऊपर संतुष्ट होके मैं उन्हें भोग मोक्ष प्रदान करूँगा। ये क्षेत्र ये पृथ्वी पर शुद्ध होगी कि जिसमें भोग मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारा ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस स्थिति के किसी भी बहाने से सौभाग्य से स्नान दान आदि अन्याय करते हैं, वो मेरे अभिलाषा पद की प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तितरी श्राद्ध कर वह उसका श्राद्ध अक्षय होता है। इस स्थिति में थोड़ा भी पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। नित्य सेत जो कुटुंब ब्राह्मण के गाय दान करता है,
उसका हाथ में सब संपत्तियों के वर्षा करने वाली मुक्ति आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय धर्मों के अनुसंधान करता है, उसका जन्म मृत्यु जला भय पाप को मैं हर लेता हूँ। अलग ये वैशाख मास मेरे चरण चितन के भांति ये ऐसे शस्त्रों पापों के हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रशस्ति नहीं मिलता। राजा के ये वरदान दे के देवादि देव जनार्दन सबके देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गई है। इसके बाद राजा भगवान में मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा तत्पर रह के करने लगा, पृथ्वी के पालन करने लगा। समस्त मनोरथ के भोग करने वाले अंत में उन चक्रधारी भगवान विष्णु के साहित्य प्राप्त कर लिया। जो इतम उदान के सुनते सुनाते हैं वो सब पापों से मुक्त होके भगवान विष्णु के परम पद के प्राप्त होता है। सूत देव कहते हैं, ये राजन, पंपा नदी के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याण में गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए थे। मार्ग में पवित्र नदी के पार करने के बाद दुर्गंध जल शून्य भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख के महीना था, वो दोपहर के समय था। वो किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ धारस आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसके बुद्धि पवित्र हो गई और वो इस प्रकार बोला कि मुनि, मैं अंतर्गुण बुद्धि वाली पापी हूँ। मेरे ऊपर आप बहुत बड़ी कृपा किया है कि मैं साधु महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में जन्म लिया था, कहाँ मेरा ऐसी पवित्र बुद्धि कि मैं इसी केवल आपके उत्तम ग्रह मानता हूँ। साधु बा आपके शिष्य हूँ, मैं कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुष के समाधर होने पर मनुष्य फिर कभी दुख के प्राप्ति नहीं होता है। अतः आप मुझ पर अपने पाप न से बचनों से ऐसा उपदेश दीजिए कि जैसे संसार पद से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य आशी बहुत भार सागर से पार हो जाती है। साधु पुरुष के चित्त सबके प्रति समान होता है। वो सब प्राणियों के दयालु होती है। उनके दृष्टि में न कोई नीच है, न कोई ऊंच है, न कोई अपना, न कोई पराया। मनुष्य सब पद से जब जब गुरु चरणों से उपाय पूछता है, तब तब वो उसके संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान के उपदेश करने वाली, जिसे गंगा जी मनुष्य के पाप के नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूर्जनों के उद्धार करना साधु पुरुषों के स्वभाव माना गया है। व्याध के लिए वचन सुन के शंख ने कहा, व्याध, तू अगर कल्याण चाहता है तब वैशाख मास में भगवान विष्णु के प्रसन्न करके संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताया गया है उनका पालन करो। मुनि श्री शंख प्यास से बहुत पा रहे थे। दोपहर के समय उसके सुंदर सरोवर में स्नान किया, उगल वस्त्र धारण करके मधुरी के पासना पूरी की। फिर देव पूजन करने के बाद व्याध के लाए हुए सर्वहारी स्वासित के फल खाया। जब खा पी के सुखपूर्वक विराज हुए तो उसी समय व्याध ने हाथ जोड़ के कहा, ए मुनि, किस कर्म से मेरा तंबू व्याध कुल में जन्म हुआ है? किस से ऐसे सद्बुद्धि महात्मा के संगति प्राप्त हुआ? ए प्रभु, अगर आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा था वो सब तथा अन्य जानी मुझसे कही बातें। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारण ब्राह्मण थे। सकल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीबद्ध नाथ स्तन था। उस समय तुम बहुत तेजस्वी समझते जाते थे कि आगे चल के किसी वैश्या में तुम्हारा आसक्ति हो गई। उसके शंख दोष से तुम नित कर्म के त्याग दिया और सूत्र के भांति घर आके रहने लगा। अगर तुम सदाचारी दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे तब फिर भी उस समय तुम्हारा ब्राह्मण पत्नी कांतिमती ने वैश्य सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी थी। वो तुम दोनों के पैर धोती थी, दोनों के आज्ञा के पालन करती थी
और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार बैसाखिया सहित अपना पति की सेवा करते हुए वो दुखिनी ब्राह्मणी के इस धरती पर बहुत समय बीत गया था। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़ीद खाया और तिल में ने भक्षण किया। उस भोजन से उसका मुंह पेट जलने लगा। उसका बहुत बड़ा भयंकर रोग हो गया। वो रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक ले घर में धन रहा तब तक ले बेसिया भी उसे वहीं टिकी रही। जब उसका सारा धन लेके पीछे उसके घर छोड़ के चला गया, वैसे कि तो क्रूर नयारित होती है, उसके छोड़ के दूसरे के पास चले गए। तब वो ब्राह्मण रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपने स्त्री से बोला, देवी, मैं बेसिया के प्रति असक्त अति निर्जन मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया हूँ। कल्याणी, तू पापिनी नित मनुष्य अपनी विनय पत्नी की आदर नहीं करता है, वो 15 जन्मों तक ले नुसुक होता है। महाभाग दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप पुण्य में नहीं जीऊँगा। मैं अनादर तुम्हें करना से जे तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मुझे दर्द हुआ हो चुका हूँ। अनुवाद तो वचन कहते हुए पति से पत्नी व्रता हाथ जोड़ के बोली, प्रधाननाथ, आप मेरे पति किए हुए व्यवहार के लिए दुखी न माने, लज्जा के अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनी भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने दर्द हुआ बताते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप इस जन्म में दुख रूप होके आते हैं। जो उस दुखों के धैर्य पूर्वक सहन कर लेता है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष से समझा जाता है। वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता अपने भाइयों से धन मांग के लाई, फिर उसे इसे पति के पालन पोषण करने लगी। उसने अपने पति के साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु माना। वो दिन रात पति के मूत्र साफ करती थी। उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायी कीड़ों के धीरे धीरे कंधा नाखून से घिस के निकालती थी। पर हमने न रात में सोती थी न दिन में सोती थी। अपने स्वामी के दुख से तत् होके वो दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करते थे कि प्रसिद्ध देवता पिता मेरे स्वामी की रक्षा करे, इन्हें रोग निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोध्य के लिए मैं चंद्रिका देवी के भैंस के दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी के प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों के उपवास करूंगी तथा मीठा घी में नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोग 100 वर्ष जिए। तभी देव रोज देवता से प्रार्थना करने लगी। उन्हें कुछ ही दिन में कोई देवक नाम महात्मा वहाँ आए। वैशाख मार्च में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय वो ब्राह्मण के घर में उन्होंने बधारमत किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोके उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाई हुई महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले मुनि जैसे ही आए थे वैसे ही चले गए। इसके बाद थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण के से बात हो गया। ब्राह्मण सौंठ मिर्च पीपल लेके जब उसके मुंह में डालने लगा, तब उसके पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहजता सट गए और ब्राह्मणी के उंगली के कोमल खंड उसके मुँह में रह गया। उंगली काट के उस वैश्या के चितन करता हुआ वो ब्राह्मण मर गया। तभी उसके पत्नी कांतिवती ने कंगन बेच के बहुत सारा धन खरीदा और फिर चिता बना के सातवें पति के साथ उसमें जा बैठी। पति की रोगी शरीर के निधन करके उसके साथ अपने आप को चिता में जला दिया। शरीर त्याग के उस भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि के शरबत पिलाया था, उनके चरणों के सिर पर चढ़ाया था, उसी से उसका वही परम पति की प्राप्ति हुआ। तुम अंत काल में वैशाखा के चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस रूपिया के शरीर में आए हो। अहिंसा में आसक्त होके सबके उदर में डाले करती हो। तुम वैशाख मार्च में मुनि के शरबत पीने के लिए ब्राह्मणी के अंतमुक्ति दी थी। उसी पुण्य से आप व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के मात्र साधन धर्म विषय प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुआ है।
तुमने जो सब पापों के हरने वाले मुनि के चरणों के सिर पर धारण किया था। तो वो कहने लगी, भैया मैं बाद में आऊँगी। हार पहन के घर से बाहर आई, तभी उसके अंदर जो फूल पत्ती रखे थे उनके केतु सेब संतरे बन गए। भाई बहन के, धनी के, लड़के के, जमाई के, देवरानी जेठानी के, सास ससुर के, संग सहेलियों के, सब के 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पर, बंदा चली 4 पर, सांप बिच्छू भंवरे पर आग में जल जाए। कहानी कह के जो बहन खड़ी हो गई, अपने भाई के हाल चाल पूछने लगी। कहा, भाई तो इस थैले में क्या लेके आया है? तो उसके भाई बोला, थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया हूँ। इतनी में उसके बहन थैला उठा के खोल लिया। खोल के देखा तो उसके अंदर जो फूल पत्ती रखे थे उनकी केतु सेब संतरे बन गए थे। जो सांप रखा था वो हार बन गए। उसने केले संतरे के बच्चे के दे दिया, हार खुद पहन लिया। हार पहन के घर से बाहर आई, तभी भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये हार कहाँ से आ गई है? तो उसके बहन कहने लगा, भैया मैं तो गरीबी थी, मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तू ही लेके आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल के पहना। तो ये सुन के उसके भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपने मौत के सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेके आया था। ये सुन के उसके बहन कहने लगी, भैया तुम ऐसे कैसे बात करते हो? उसके भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप बिच्छू लेके आया था। तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है ये सांप हीरो के हार में बदल गया। ये सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन भाई से कहा, तेरे 9 ग्रह के दशा चल रही है, इसलिए तुम घर जाके माँ के कहना तुम्हें भाभी के 9 ग्रह के कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धा भाव से सुन लेना, जिससे तुम्हारे 9 ग्रह शांत हो जाएगी, फिर कोई अनहोनी के भय नहीं रहेगा। तो वो अपने बहन के घर जब तक ले रहा रोजीना 9 ग्रह की कथा सुनता था। जब वो वापस चला गया तो अपने बहन से कहा, बहन तुम्ही माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तो वो कहने लगी, भैया मैं बाद में आऊँगी, मैं 9 ग्रह के कथा सुनने के नियम लिए रखा है। माँ के कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसके भाई वहाँ से चल पड़ा, घर आ गया। घर आते ही उसके माँ ने कहा, बेटा तुम अपने बहन के नहीं लाया है। तो उसने सारी बात अपने माँ के बता दी। कि सांप वाली बात भी सुन के उसके माँ बहुत घबरा गई और कहने लगा कि बेटा तू अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और मैं तुम्हारी पत्नी की क्या हाल होता? तो उसका बेटा कहने लगा, माँ मैं डरने के लिए कोई बात नहीं है। बहन ने मुझे 9 ग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे आपके बहू दोनों के रोजीना 9 ग्रह की कथा सुनाओ, जे पर आने वाला हर बुरी गला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने भी अपने बहू की आवाज़ लगाई, बेटा तू चावल चीनी के दाने लेके आ और 1 लोटा पानी ले आना। अब बुढ़िया के बहू कहे अनुसार सामान लेके आया। फिर भी बूढ़ी माँ कहानी कहने लगी। कहानी कहते सुनते चुटती जानवर के, हाथी के, घोड़े के, कुत्ते के, बिल्ली के, देवरानी के, जेठानी के, सास ससुर की, घर के धनी के, बहन के, भाई के, भतीजे के 9 ग्रह सबके शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पक्त, बंदा चले 4 पक्त, सांप बिच्छू भंवरे आग में जल जाए। आज बार रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 7 बारों के नमस्कार है। धरती माता के नमस्कार है, 9 ग्रहों के नमस्कार है। इस तरह 9 ग्रह की कहानी कह के बुढ़िया ने अपने बेटे बहू के 9 ग्रह के दशा उतारी। हे 9 ग्रह आपको नमस्कार है। जिस तरह अपने बहन के दशा उतारी, भाई के दशा उतारी, उसी सबको उतारना। जो भी आपके कथा के सुनेगा सुनाएगा तो हुकारा भरेगा, उसके 9 ग्रह हमेशा शांत हो जाए। प्रेम से बोलो 9 ग्रहों की जय। विष्णु चालीसा के पाठ।